मुस्लिम लोगों के पास भगवान की मूर्तियां या इमेजें क्यों नहीं होती? एक ऐसी दुनिया में जहां कई धर्म भगवान को दिखाने के लिए मूर्तियों और इमेजों का इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का तरीका कुछ अलग है। यह फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का न होना एक बहुत जरूरी सिद्धांत है जो एक मुस्लिम की पूरी आध्यात्मिक जिंदगी को बनाता है। इस्लाम सिखाता है कि भगवान इंसान की कल्पना से परे हैं और उन्हें किसी भी चीज में कैद नहीं किया जा सकता। भगवान को कोई भी फिजिकल रूप देने की कोशिश करने से उस असीमित को सीमित कर दिया जाएगा और उस अनंत को बांध दिया जाएगा। बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीजों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। भगवान की तस्वीर बनाने का मतलब होगा कि उन्हें किसी ऐसी चीज जैसा बनाना जो उन्होंने खुद बनाई है, जो इस बात के खिलाफ है कि बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीजों से अलग होता है। यह एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत करता है जो प्रार्थना, सोच विचार और कामों के जरिए विश्वासियों को भगवान से जोड़ता है, इमेजों के जरिए नहीं। हम इस विश्वास के पीछे के धार्मिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को जानेंगे और यह कैसे भगवान और समाज के साथ मुस्लिम के रिश्ते को बनाता है। यह यात्रा इस विचार से शुरू होती है कि जिसने सब कुछ बनाया है वह अपनी बनाई हुई किसी भी चीज जैसा नहीं हो सकता। यह सिद्धांत इस्लाम के असली मतलब को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस्लाम में मूर्तियों का न होना तौहीद में टिका है, यानी भगवान का पूरी तरह से एक होना और उनका अनोखा होना। तौहीद का मतलब है कि भगवान का कोई साथी नहीं, कोई बराबर नहीं और ब्रह्मांड में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। सिर्फ भगवान ही पूजा के लायक हैं और उनके साथ किसी को जोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क। भगवान पूरी तरह से परे हैं, इंसान की समझ से बाहर हैं और फिजिकल लिमिटेशन से बंधे नहीं हैं। भगवान को किसी फिजिकल रूप में कल्पना करना उनकी अनंत प्रकृति को सीमित करता है और उनकी महिमा को गलत तरीके से दिखाता है। एक मूर्ति की पूजा करना भगवान कौन है, इसे गलत समझना माना जाता है। भगवान खुद पर निर्भर है, हमेशा रहने वाले हैं और अपनी बनाई हुई किसी भी चीज से अलग हैं। उन्हें किसी बनाई हुई चीज से नहीं दिखाया जा सकता। पूजा का ध्यान भगवान की अनदेखी सच्चाई पर होता है, जिससे विश्वास और अंदरूनी यकीन पर आधारित रिश्ता बनता है। इस्लाम का प्योर मोनोथिज्म का मतलब है कि पूजा का हर काम अनदेखे भगवान के साथ सीधा संवाद है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई तस्वीर नहीं। तौहीद मन को चीजों पर निर्भरता से आजाद करती है और भगवान के कॉन्सेप्ट को स्पेस, समय और रूप से ऊपर उठाती है। यह एक सच्चे भगवान के अलावा किसी और की पूजा करने से आजादी की घोषणा है। कुरान में मूर्ति पूजा की साफ मनाही है, जो तौहीद पर जोर देती है और शिर्क के खिलाफ चेतावनी देती है। सूरह अल इखलास कहती है, वही अल्लाह है, अकेला और एक, अल्लाह हमेशा रहने वाला, पूर्ण। न उसने किसी को जन्म दिया, न उसे किसी ने जन्म दिया और उसके जैसा कोई नहीं है। एक और आयत कहती है, कोई भी नजर उसे नहीं देख सकती, लेकिन उसकी नजर सभी नजरों पर है। भगवान को हमारी इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। भगवान की कोई भी तस्वीर बनाने की कोशिश इंसान की कल्पना पर आधारित होती है, जो सीमित और अधूरी है। कुरान में पैगंबरों की कहानियां हैं, जैसे इब्राहिम, जिन्होंने मूर्ति पूजा को चुनौती दी और इंसानों द्वारा बनाए गए देवताओं की बेबसी को उजागर किया। मूर्तियों को ऐसी चीजें बताया गया है जो न तो फायदा दे सकती हैं और न ही नुकसान, और उनकी पूजा करना सही रास्ते से भटकना है। मूर्तियों की मनाही विश्वास की नींव की रक्षा करती है। यह पक्का करती है कि पूजा भगवान के साथ एक शुद्ध, सीधा रिश्ता बनी रहे। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भटकाव से बचाव है। 7वीं सदी के मक्का में मूर्ति पूजा बहुत फैली हुई थी। काबा सैकड़ों मूर्तियों से भरा हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का मिशन इस सिस्टम के खिलाफ एक क्रांति थी, जो लोगों को इब्राहिम के शुद्ध एकेश्वरवाद की ओर वापस बुला रहा था। उनके संदेश ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया, जिससे जबरदस्त विरोध हुआ। उन्होंने सिखाया कि मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं थी और असली आजादी अल्लाह की सीधे पूजा करने से आती है। मक्का की विजय इस मिशन की पराकाष्ठा थी। पैगंबर मोहम्मद ने काबा में मूर्तियों को हटाया और नष्ट किया। इसे एक अल्लाह की पूजा के लिए एक पूजा घर के रूप में बहाल किया। इस कार्य ने बहुदेववाद पर एकेश्वरवाद की जीत का प्रतीक था। काबा आज भी शुद्ध पूजा का प्रतीक बना हुआ है, इमेजों से मुक्त। पैगंबर का मिशन दिलों और दिमागों को हर तरह की बनाई हुई पूजा से साफ करना था। इस्लाम में मूर्तियों का न होना एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालता है। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के बिना
आस्तिक की भगवान की कल्पना असीमित और सब कुछ समाहित करने वाली बनी रहती है। भगवान किसी जगह या वस्तु तक सीमित नहीं है, वह हर जगह है, हमेशा मौजूद है। यह जागरूकता, जिसे तकवा कहते हैं, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देती है और गलत काम करने से रोकती है। यह जानते हुए कि भगवान हमेशा जागरूक है, एक अनदेखे भगवान की पूजा करने से सोच और बुद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे आस्तिक ब्रह्मांड में भगवान के संकेतों पर विचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। पूरी दुनिया पूजा और खोज की जगह बन जाती है। अगर भगवान किसी तस्वीर तक सीमित होते तो विश्वास सिर्फ रस्मों तक सीमित हो सकता था। इसके बजाय इस्लाम भगवान के साथ एक निरंतर समग्र संबंध को बढ़ावा देता है, जो विश्वास को जीवन के हर पहलू में शामिल करता है। इमेजों से मनोवैज्ञानिक आजादी दिव्य के साथ एक असीमित व्यक्तिगत संबंध की अनुमति देती है। भगवान के लिए मूर्तियां न होने के इस्लाम में शक्तिशाली सामाजिक परिणाम है। यह इमेजों को लेकर होने वाले झगड़ों को खत्म करता है और सभी विश्वासियों को अनदेखे बनाने वाले की पूजा में एकजुट करता है। यह सिद्धांत समानता को बढ़ावा देता है। कोई भी किसी खास मूर्ति या तस्वीर तक पहुंच के कारण भगवान के करीब नहीं होता। मस्जिद में हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। कोई आध्यात्मिक पदानुक्रम या पादरी बिचौलियों के रूप में काम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति का भगवान के साथ सीधा संबंध होता है। मूर्तियों की अनुपस्थिति धर्म के व्यवसायीकरण को रोकती है और पूजा को सभी के लिए सुलभ रखती है। ध्यान अंदरूनी ईमानदारी और भक्ति पर होता है, न कि बाहरी प्रदर्शनों पर। यह एकता हज के दौरान शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित होती है, जहां लाखों लोग सादे कपड़ों में इकट्ठा होते हैं, उसी अनदेखे भगवान की पूजा करते हैं। इस्लाम का भगवान का कॉन्सेप्ट बाधाओं को तोड़ता है और साझा विश्वास पर आधारित एक वैश्विक समुदाय बनाता है। यह एक ऐसा विश्वास है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आखिर में मूर्तियों को इस्लाम में न मानना उसके केंद्रीय विश्वास का एक गहरा एक्सप्रेशन है, भगवान का पूरी तरह से एक होना और उनका परे होना। तौहीद को कुरान की शिक्षाओं, पैगंबर के मिशन और गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समझ से और मजबूत किया जाता है। भगवान की तस्वीर बनाना असीमित को सीमित करना होगा और उनके असली मतलब के खिलाफ होगा। इस्लाम ध्यान को फिजिकल चीजों से हटाकर एक गहरी अंदरूनी सच्चाई की ओर ले जाता है। विश्वास का असली पैमाना बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि ईमानदारी, भक्ति और अच्छे कामों में है। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन को हटाकर इस्लाम एकता, समानता और एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देता है। अल्लाह मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वह हमारी कल्पना से भी बड़े हैं। दिव्य के लिए असली मंदिर विश्वास करने वाला दिल है, जहां भगवान की उपस्थिति इरादे, प्रार्थना और दयालुता के जरिए महसूस की जाती है। अल्लाह जागरूक दिल और नेक जीवन में रहते हैं, न कि पत्थर या लकड़ी की मूर्ति में।